राम कथा रामलीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं और रामलीला 7 भागों में बांटी गई। जैसे मैंने कहा उनमें तीसरा भाग है, तीसरा सोपान है अरण्य कांड। हम सब अरण्य कांड की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब ने सुना कि अरण्य कांड जिसमें चित्रकूट में होने वाली लीलाओं का वर्णन है। राम जी 13 वर्ष तक चित्रकूट में रहे और वह राम जी के गोल्डन डेज थे। सीता मैया के साथ उनकी माधुर्य लीला वहाँ पर की। यद्यपि 13 वर्ष लीला की, परंतु माधुर्य लीला होने के कारण गोस्वामी जी विस्तार नहीं कर पाए क्योंकि वो दास भाव में थे। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी से नहीं रहा गया और गोस्वामी जी के मुख से 2 चौपाई निकल गई। आइए राम जी की माधुर्य लीला की 2 चौपाई हम लोग सुने और राम जी के इस अरण्य कांड की लीला को हम प्रारंभ करें। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज करभूषण राम बनाए। सीत ही पही राये प्रभु सादर, सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर। ये बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। गोस्वामी जी कहते हैं ये अरण्य कांड का प्रारंभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार, अब जब भी रामायण में एक बार और भागवत में एकदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। आप देखोगे भागवत में सुखदेव जी ने जहां पर भी कहा कि एकदा, और रामायण में जहां कहीं भी कहा गया एक बार, इसका अर्थ यह है कि कुछ स्पेशल बात होने जा रही है, कोई विशेष प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी में हम लोग देखते हैं एकदा यशोदा माता के प्रसंग में वो दामोदर लीला का प्रारंभ कहां से होता है? श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 9वां अध्याय, एकदा ग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी एकदा। और यहां पर भी गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर माधुर्य प्रकट करना चाहते नहीं है, वो उस भाव में है नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। सो एकदा, एक समय की बात। अच्छा, और एकदा शब्द से और एक चीज समझिए, एक बार। एक बार का अर्थ ये भी होता है कि ये जो क्रिया है जो अब बताने जा रहे हैं, ये बहुत बार हो रही है। मतलब ये चित्रकूट में 13 वर्ष रहे, उस 13 वर्ष में अनेकों बार इस प्रकार की घटना घटी, उनमें से एक बार। नहीं तो एक बार कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई ऐसा बहुत बार हुआ था, उसमें से एक बार। तो राम जी ये लीला बहुत बार की है चित्रकूट में रहते हुए, उसमें एक बार। और बहुत बार की बात छोड़ो, भगवान राम की जो ये लीला है ना, नित्य लीला है, आज भी कहीं ना कहीं हो रही है। सो भगवान की लीलाओं में इति नहीं लगाया जा सकता। इति तो हम लोगों के जीवन में लगता है, फुल स्टॉप जो है ना हम लोगों के कार्यों में होता है। भगवान के कार्यों में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, वो तो नित्य निरंतर चलती रहती हैं। सो भगवान राम और सीता जी की इस प्रकार की लीला अनेकों बार हुई,
उनमें एक बार, इसलिए कहते हैं एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार क्या हुआ, भगवान रामचंद्र सीता जी के लिए फूल चयन करने लगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। वैसे यूं तो राम जी के लिए सीता जी सेवा करती हैं, यूं तो रोज सीता जी राम जी के लिए फूल चयन करती हैं, राम जी के लिए माला बनाती हैं, हार पहनाती हैं, लेकिन आज एक बार स्वयं राम जी ने चुनी, चुनी माने चुने, है ना, वो बगीचे में माली चुनता है ना, है? वैसे राम जी ने चुने। क्या चुने? कुसुम। कुसुम माने पुष्प, फ्लावर, फूल। और सुहाए माने सुंदर फूल राम जी ने चुने। सुहाए माने राम जी को ये चुनते हुए बड़ा आनंद हुआ, और उस पुष्प को भी सुहाए माने बड़ा आनंद हुआ, अपने आप को तुड़ाने में भी, क्योंकि राम जी तोड़ रहे हैं। अब सिद्धांत देखिए, इतने पॉइंट पर कितना बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत होता है। राम जी भगवान है और सीता जी उनकी सेविका है। धर्म तो सीता का बनता है ना, कि वे सेवा करे और राम जी के लिए फूल तोड़े। लेकिन राम जी ने देखा कि ये सीता रोज मेरे लिए फूल चयन करती है, जो मेरे लिए भाव से, प्रेम से, दिल से सेवा करता है, उन सेवकों की सेवा मैं अपने हाथों से करता हूं। भगवान के मन में हो गया कि मैं भी सीता की सेवा करूंगा, और गीता में सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है, मैं भी उनकी वैसे ही सेवा करता हूं। सो राम जी सीता जी के लिए कुसुम फूल चयन करने लगे, और अपनी सेवा के लिए भगवान स्वयं भक्तों को चुनते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान फूल चयन कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं। ये फूल नहीं लेना है, ये लेना है, ये छोड़ दो, ये लेना है। सो भगवान स्वयं फूल चुनते हैं। सो भगवान को जब सेवा चाहिए तो भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों में कौन अच्छी सेवा करता है। जो अच्छी सेवा करता है उसे भगवान स्वयं चुनते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो आप ये मत समझो कि हमने सेवा चुनी है, ये समझो कि भगवान ने हमको चुना है सेवा करने के लिए। ये महिमा भगवान की है। सो भगवान स्वयं चुनते हैं कि किसे सेवा में लिया जाए, किसे छोड़ दिया जाए। ओके, अब यहां पर देखिए कि निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी कुसुम फूल को चुन रहे हैं। अब कुसुम को और एक शब्द में सुमन कहते हैं, फूल। तो राम जी किसको चुन रहे हैं? सुमन चुन रहे हैं। सुमन माने सुंदर मन है जिसका, उसे सुमन कहते हैं। भगवान राम उसी भक्त को चुनते हैं जिसका मन सुंदर होता है। जिसके मन में पाप है, जिसके मन में दोष है, भगवान को वो पसंद नहीं है। तो सुमन सुहाए, भगवान सुमन को ही सिलेक्ट करते हैं, सुंदर मन वाले को ही सिलेक्ट करते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, दुनिया वाले हमारे कार्य देखते हैं, भगवान हमारे कार्य नहीं, हमारा मन और मन में उठने वाला भाव देखते हैं।
इसलिए दुनिया को ठग सकते हैं हम, बाहर से एक्टिंग करके, बाहर से थोड़ा बहुत दिखाकर दुनिया वालों को ठगा जा सकता है, और दुनिया वाले यही तो चाहते हैं। लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते, क्योंकि भगवान को बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर से हमारा भाव, हमारा मन कैसा है। तो भगवान एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान सुमन को चुन रहे हैं। सुमन को चुनना माने सुंदर मन है जिसका, उसको भगवान राम चुन रहे हैं। ओके, तो फिर मन में प्रश्न होगा कि सुंदर मन कैसे होगा, क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं मन मुझे दे दो, तो इतना थर्ड क्लास का मन थोड़ी हम भगवान को दे सकते हैं। भगवान को कुछ देना है, चढ़ाना है, तो सुंदर मन होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। तो मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र करने का उपाय है नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तन स्मरण वंदन। ये नवधा भक्ति और प्रभु की सेवा, ये दो चीज करने से हमारा मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा तो राम जी आप इमेजिन कीजिए, चित्रकूट में बगीचे में वैसे फूल चयन कर रहे हैं ना, वैसे हमको भी चुन लेंगे। हाँ बलदेव भाई, आप लगभग अमृत चर्चा वाले सबको चुन लेंगे। मधुसूदन प्रभु भले कार में बैठे लेकिन वहां से भी उठा लेंगे भगवान, सबको चुन लेंगे। तो चुनते समय भगवान क्या देखते हैं? सुमन, सुंदर मन, अच्छा मन किसका है। भक्तों, एक तो संकल्प करना ही है कि चाहे कुछ भी हो, हम हमारा मन पवित्र रखेंगे, हम मन से पवित्र रहेंगे, मन में किसी के प्रति राग द्वेष दोष ईर्ष्या आदि नहीं करेंगे, इस प्रकार से। और एक अर्थ आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि स्वयं भगवान रामचंद्र एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान राम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए, फूल चयन कर रहे हैं, फूल खींच रहे हैं, राइट? फूल को सुमन कहते हैं, सुमन को बगीचे से खींच रहे हैं। तो फूल अपने आप राम जी के पास नहीं जा रहे, राम जी फूल को खींच रहे हैं। चुनी माने चुनना, खींचना। तो भगवान रामचंद्र उस सुमन को खींच रहे हैं। तो राम और कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जहां हमें हमारे मन को नहीं लगाना पड़ता, ये कृष्ण और राम हमारे मन को खींच लेते हैं। राम जी की लीला कुछ ऐसी है, भगवान कृष्ण की लीला कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा हम प्रयास करें तो राम और कृष्ण ही हमारे मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, चुन लेते हैं। ओके, चलो हम आगे बढ़ें। भगवान रामचंद्र उस पुष्प को, उन फूलों को चयन करके क्या करते हैं? उसे खींचकर सीता जी के लिए माला बना रहे हैं। निज कर भूषण, अपने हाथों से वो सोई दोरा, सोई होती है ना, उसमें दोरा डालकर राम जी कोने में बैठ गए और खुद सीता जी के लिए माला बनाने लगे। सो निज कर भूषण राम बनाए, और बनाकर क्या किया? सीत ही पहिराए। दूसरी लाइन में अपने हाथों से माला बनाकर सीता जी के गले में प्रभु स आदर, आदर के साथ सीता जी को वह माला पहना दी। मैं तो कहूंगा फूलों को जो गति मिली, ये दुनिया में सबसे ऊंची गति है, सबसे ऊंची गति है। भगवान अपने भक्त को अपनी प्रिया की सेवा में लगा दे, ये सबसे बड़ी गति है। शिव जी ने एक बहुत सुंदर स्तोत्र लिखा, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, आप लोग जानते होंगे। ऐसा कहते हैं, राधा कुंड के तट पर बैठकर यदि कोई ये स्तोत्र पढ़ता है तो इसे साक्षात राधा रानी का दर्शन होता है। ये शिव जी के द्वारा लिखा गया, बहुत सुंदर है, भक्त लोग इसे गाते भी हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी
प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। गाइए। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। वजेन्द्र भानुनंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रत्येक श्लोक में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधा रानी, कब आप हम पर कृपा कटाक्ष करोगी, कृपा कटाक्ष का हमको भाजन बनाओगी। और फिर प्रत्येक श्लोक में श्रीमती राधा रानी की महिमा बताई। हमें इसमें नहीं जाना है। इसके अंतिम श्लोक में शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, 19वें श्लोक में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के अंत में क्या कहा? कहते हैं नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजाधिपः अतः परतरम प्रार्थ्य वैष्णवस्य न विद्यते। एक वैष्णव के लिए श्रीमती राधा रानी की सेवा करना अतः परतरम, इससे मतलब क्या कहेंगे, परतर। एक होता है परम, परतम और परतर। तो अतः परतरम, इससे उत्तम, इससे बड़ा वैष्णवस्य, वैष्णव के लिए न विद्यते, और कुछ नहीं है। किससे बड़ा? श्रीमती राधा रानी की सेवा करने से बड़ा। तो इस दुनिया में एक भक्त के लिए सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी बात क्या होगी? प्रिया जी की सेवा, सीता जी की सेवा, राधा रानी की सेवा। सीता जी के अनुगत्य में, राधा रानी के अनुगत्य में रहकर सेवा करना, ये भक्त के लिए सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाएगी। और यहां पर क्या कहा गया? एक बार चुनी कुसुम सोया, स्वयं रामचंद्र अपने हाथों से फूल चयन करके सीता जी की सेवा में लगा रहे हैं। अब सुहाए शब्द से यह भी समझना होगा कि अनेकों भाव वाले भक्त हैं। भगवान उस भिन्न भिन्न भाव वाले भक्तों को ले लेकर सीता जी के माला में लगा रहे हैं। जब राम जी पुष्प चयन कर रहे थे ना, तो पुष्प अपने से आगे आ रहे थे। इन पुष्पों से सीखिए कि जब प्रभु की सेवा का अवसर होता है ना, तो अपने आप से आगे आना चाहिए। बेचारे साधु संत महात्मा पीछे पड़ जाते हैं कि भाई सेवा करो, आपका कल्याण होगा, लेकिन अपने से आगे आना चाहिए। वो पुष्प अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ पुष्प होते हैं जो बिना सेवा के ही मुरझा जाते हैं। तो कोई पुष्प टूटता तो है, लेकिन किसी नेता फेता के गले में चला जाता है। नेताओं को भी पुष्प की माला पहन। तो कोई पुष्प, वो अमेरिका में क्या कहते हैं, बुके में चला जाता है। तो कोई पुष्प किसी की शमशान यात्रा में चला जाता है। किसी पुष्प को कोई हाथी कुचल देता है, लेकिन धन्य है वो पुष्प जो स्वयं भगवान से हाथ से चुने जा रहे हैं और सीता जी की सेवा में लगने वाले हैं। तो भगवान रामचंद्र अपने हाथों से उस पुष्प की माला बनाए और सीत ही पहनाई प्रभु सादर, और बड़े आदर के साथ सीता जी को पहनाते हैं। रोज सीता जी माला पहनाती थी, लेकिन आज राम जी स्वयं सीता जी को पुष्प की माला पहनाए। इसका एक कारण ये भी है कि राम जी ने सोचा कि अब तक जो भी समर्पण किया मैंने किया, लेकिन अब आगे आने वाली लीलाओं में सीता जी को समर्पण करना है। और जो भक्त मेरे लिए अपना समर्पण करता है, उसकी सेवा मैं स्वयं अपने हाथों से करता हूं।
राम जी अपने हाथों से पुष्प की माला बनाकर ये भी दिखा रहे हैं कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, भले हम लोग राजमहल से निकाल दिए गए हैं, वन में रह रहे हैं, झोंपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख नहीं है। हम लोग इतनी गरीबी में रहकर भी हम परम सुखी हैं। सो इस प्रकार से राम जी सीता जी की सेवा कर रहे हैं। अब सेवा करते समय राम जी पूर्ण मर्यादा में, लक्ष्मण जी उस समय कुछ काम के लिए बाहर गए थे और राम जी मंदाकिनी के तट पर सीता जी के गले में पुष्पमाला डाले हैं और बहुत सुंदर माधुर्य प्रसंग है। लेकिन इस प्रसंग में क्या हुआ, कहते हैं सूरपति, सूर माने देवता, पति माने देवताओं का राजा इंद्र, तो सूरपति सूत, इंद्र का सूत माने बेटा पुत्र, धरी बायस बेशा, धरी धारण करके, क्या धारण करके, बायस माने कौवा, इंद्र का बेटा जिसका नाम था जयंत, वो जयंत कौवे का रूप लेकर आया और सठ चाहत रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी गाली देते हुए कहते हैं कि वो सठ, वो मूर्ख रघुपति राम के बल को देखना चाहता था कि भाई सुना है कि प्रभु का अवतार हुआ है, तो जरा प्रभु के बल को मैं देखकर चेक करके आऊं। और उसके मन में ये भाव था, क्यों, क्योंकि सूरपति सूत, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र का बेटा था। यद्यपि भगवान राम की माधुर्य लीला चल रही है और उस लीला को देखकर इसके हृदय में भाव और प्रेम उमड़ना चाहिए, लेकिन इसके मन में ईर्ष्या और द्वेष प्रकट हो गई। कारण यह है कि यद्यपि राम जी की माधुर्य लीला है, लेकिन माधुर्य लीला को प्रकट करने के लिए हृदय में वैराग्य चाहिए है? जैसे केसर जो है ना, वो कश्मीर में ही उगता है, जानते हो, केसर कश्मीर में ही होता है। तो कोई सोचे कि भाई कश्मीर की माटी लाकर अपने घर पर केसर उगाऊंगा, तो अरे कश्मीर की माटी लाओगे, वहां का वातावरण कहां से लाओगे? केसर कश्मीर में होता है। ठीक उसी प्रकार ये माधुर्य लीला की समझ वैराग्य की भूमि में होती है। और ये इंद्र का बेटा भोग भूमि में रहने वाला आदमी, स्वर्ग जो है वो भोग की भूमि है, और भोग की भूमि में रहने वाला आदमी भगवान की इस लीला को नहीं समझ सकता। इस माधुर्य को समझने के लिए वैराग्य की भूमि चाहिए। इसलिए इतनी सुंदर लीला होते हुए भी वो राम जी की लीला को समझ नहीं पाया और राम जी के बल पराक्रम को देखना चाहता था। गोस्वामी जी दूसरी लाइन में कहते हैं कि राम जी के बल को समझना चाहता था। ये तो वैसा ही था, जिमी पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। जैसे कोई चींटी समुद्र को नापने का प्रयास करे, केम थाय मने क्यों, तब मने क्यों हालो, एक कीड़ी, एक चींटी किसी समुद्र को नापना चाहे तो क्या नाप सकती है? चींटी के 100 जन्म बीत जाएंगे लेकिन फिर भी समुद्र को नाप नहीं सकते। तो यहां जयंत भगवान रामचंद्र के बल पराक्रम को नापना चाहता था, जो उसके बस का नहीं था। कई बार मैं कहता हूं कि भगवान को और भगवान के भक्त को नापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधु संतोने मापवानो प्रयास न करवो જોઈએ, એને પામવાનો प्रयास करवो જોઈએ। ये भक्त ऐसा, वो वैसा है, इसमें हम कहाँ खो जाएंगे पता नहीं रहेगा। देखिए आज जयंत की जो हालत होने वाली है, तो अच्छा यहां पर लिखा है बायस बेशा। बायस, बायस माने कौवा, कौवे का रूप लेकर आया। जो दूसरों की निंदा करता है ना,
वो कौवा माना जाता है। आप देखोगे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि कितना भी अच्छा सत्संग हो, कितने भी अच्छे लोग मिले हो, 2-3 मिनट अच्छी चर्चा करते हैं और फिर वो निंदा शुरू हो जाती है। जो केवल दूसरों की निंदा करते हैं उसे गोस्वामी जी ने कौवा कहा। और दूसरे शब्दों में जो दूसरों की निंदा, दूसरों के गृहस्थ जीवन में, किसी के गृहस्थ जीवन के सुख को देखकर सुखी नहीं होते और उनकी निंदा और ईर्ष्या करते उसे दुखी होते हैं, उसे दूसरे जन्म में कौवे का रूप मिलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया। और आगे कहते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा। अब सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन क्या है कि राम जी फूल चयन किए, उसकी माला बनाए। आप बताइए राम जी कितने मूड में होंगे उस दिन, जिस दिन अपने हाथों से फूल तोड़े, अपने हाथों से फूल की माला बनाई और सीता जी के गले में पहने और रासलीला कर रहे थे। और रासलीला में थोड़ी देर के लिए नीचे बैठे थे और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आया और सीता चरण चोंच हति भागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। सीता जी के चरणों में चोंच। एक रहस्य की बात मैं आपको जना दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी दास्य भाव में है, इसलिए बेचारे वो कह नहीं पाए, लिख नहीं पाए। वो जयंत सीता जी के चरणों में नहीं, सीता जी की छाती में चोंच मार के गया था। बहुत बुरा काम किया था वो जयंत। गोस्वामी जी नहीं लिख पाए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है कि वो सीता जी के आंचल पर, उनके हृदय पर चोंच मार के गया। और गोस्वामी जी को भी यदि समझो तो उन्होंने अप्रकट रूप से यहां पर लिखा। आप देखो, संधि विच्छेद करो, सीता, सीता में से अ निकाल दो और वो चरण के साथ अ जोड़ दो तो सीता आंचल चोंच अति भागा। सीता के आंचल में चोंच मार के भागा। तो संधि विच्छेद से गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दास भाव में होने के कारण अप्रकट रूप से बताना चाहता है। तो वो जयंत सीता जी के चरणों में या आंचल में चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। जैसे ही वो चोंच मार के गया, चला रुधिर रघुनायक जाना। अब उस समय सीता के गोद में राम जी अपना मस्तक रखकर सोए थे। सीता जी को जब ये कष्ट, ये चोंच मारा, सीता जी ने उफ तक नहीं किया। बोले राम जी मेरे गोद में मस्तक रखकर सोए हैं, यदि मैं कुछ हिलूंगी, कुछ करूंगी तो राम जी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सीता जी के हृदय से खून की धारा बहने लगी। लेकिन भक्त का भाव देखिए, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये सीता मैया का भाव है। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा ना, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन ठाकुर को कुछ नहीं होना चाहिए। सीता जी का ये भाव था। बहुत खून बह गया और वह खून बहकर जब नीचे आया, राम जी को स्पर्श हुआ। राम जी समझ गए कुछ तो है। ऐसा देखा तो लाल लाल। राम जी खड़े हुए, लिखा है कि चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी ने देखा कि ओ खून की धारा बह रही है। मर्यादा में रहने वाले राम जो कभी क्रोधित नहीं होते। आपने देखा ना, लक्ष्मण कितना क्रोधित होता था, लेकिन राम जी उनको शांत करा देते थे। परम शांत पात्र है, परम मर्यादा में पात्र है। लेकिन ऐसे राम जी ने देखा कि ये सीता के ऊपर प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना। जब राम जी ने इस बात को जाना, राम जी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध इस बात का हुआ, राम जी ने सोचा मेरा गला काट दिया होता ना तो चलता, लेकिन मेरे भक्त को दुखी किया, सीता को दुखी किया।
और ऐसी सीता को इतना कष्ट पड़ने पर भी उफ तक नहीं करती हैं। उसी समय राम जी का धनुष बाण तो था नहीं, क्योंकि माधुर्य लीला में थे। एक बात याद रहे, राम जी सदैव धनुष बाण हाथ में रखते हैं, लेकिन अभी तो माधुर्य चल रहा था, तो धनुष बाण था नहीं। और राम जी जहां सीता के गोद में सोए थे वहां कुछ घास के तिनके पड़े थे, और उस समय राम जी ने एक घास का तिनका उठाया, सीक धनुष सायक संधाना। वो घास का तिनका उठाकर भगवान रामचंद्र ने मंत्र का उच्चारण किया और उस जयंत के ऊपर छोड़ा। प्रेरित मंत्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पाव, चला भाजी बायस भय पाव, धरि निज रूप गयहूँ पिताही, राम विमुख राखाते ही नाई। राम जी ने देखा कि ये जयंत ने इतना बड़ा अपराध सीता को, वो लहू की धारा देखी और राम जी को क्रोध आया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, मंत्र का उच्चारण करके घास का तिनका जयंत के पीछे डाला। वो घास का तिनका जयंत के पीछे आया ना, जयंत समझ गया कि न धनुष न बाण, केवल घास का तिनका उठाया और मंत्र बोलकर छोड़ा, और ये ब्रह्मास्त्र की तरह मेरे पीछे आ रहा है और ये अभी मुझे मार देगा। जब भगवान ने वो बाण की तरह वो तिनका छोड़ा, तब जयंत को बुद्धि आ गई, ओ ये तो भगवान है, मैं तो किसकी परीक्षा करने चला, मैंने बहुत भूल कर दी, गड़बड़ कर दी। अब ये तो सब कुछ हुआ, लेकिन अपराध कर बैठा है? तो चला भाजी बायस भय पावा, वो बायस वो कौवा भयभीत होकर वहां से भागा। और भागते भागते उसने क्या किया, धरी निज रूप, वो जो कौवे का रूप था उसे हटा दिया और निज रूप धारण कर लिया, वो जयंत वाला, वो देवता वाला रूप धारण किया और सीधा स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र के पास। इंद्र की सभा में कहा, पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले पीछे वो राम जी का शस्त्र आ रहा है, तूने क्या किया? बोले मैंने सीता जी के ऊपर चंचुपात किया। तब इंद्र ने देखा, राम विमुख राखाते ही नाही। बोले तूने राम का अपराध किया है। इंद्र ने कहा, तूने राम का अपराध किया है, मेरा बेटा है तो क्या हो गया, तू भले मेरा बेटा है, लेकिन राम और सीता का अपराध करने वाले को मैं पनाह नहीं दूंगा, भाग यहां से। बाप होकर भी अपने बेटे को भगा दिया। राम सीता कोई अपराध करने लायक है? इंद्र ने भगा दिया। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भा निराश उपजी मन त्रासा। भा माने कौवा। कौवे को संस्कृत में अवधि में भा कहते हैं। कई बार कुछ लोग आदमी को भा कह देते हैं। पुरुष स्त्री को भा समझना चाहिए। भा का अर्थ क्या है? भाव अच्छा चीज है, भा 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 बोलना अच्छा नहीं। सो भा निराश, वो भा जो था वो निराश हो गया। और उपजी मन त्रासा, और उसके मन में बहुत त्रास हुआ। वो फिजिकली भी डिस्टर्ब, क्योंकि पीछे धनुष वो भगवान राम का बाण आ रहा है, और मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया। और किस प्रकार से परेशान हुआ? यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। सतयुग में महाराज अम्बरीश का अपराध करने पर दुर्वासा ऋषि के पीछे भगवान विष्णु का चक्र पड़ा था। वैसे सीता जी का अपराध करने पर राम जी का ये बाण जयंत का पीछा करने लगा।
अब जब इंद्र ने रक्षा, उनके बाप ने रक्षा नहीं की, तो उनके फादर, ग्रैंडफादर के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मधाम। ब्रह्मा जी को कहा, दादाजी मेरी रक्षा करो। दादाजी ने पहले तो तैयार हुए, आजा आजा बेटा, लेकिन हुआ क्या? बोले मैंने सीता जी का अपराध किया। दादाजी ने डंडा हाथ में लिया, भाग यहां से, राम तो बाद में मारेगा, पहले मैं तुझे मारूंगा। हाँ? ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तू यहां नहीं चलेगा। शिवपुर, शिव जी के पास गया, शिव जी ने भी कहा, राम जी का, जिस राम का मैं रोज स्मरण करता हूं, राम जी का नाम लेता हूं, सीता राम का अपराध करने वाले को कोई पनाह नहीं देता। तो ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब लोका, ऐसे करके सब लोकों में गया। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, सब जगह पर गया, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। काहुन बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। जहां पर भी गया लोगों ने उसे धुतकारा, भगाया। क्यों? क्योंकि जो राम का द्रोही होता है उसको कोई नहीं रखता। अब सिद्धांत सुनिए, जो राम और सीता से द्रोह करेगा, जो प्रभु से द्वेष करेगा, खास करके प्रभु उसके भक्तों से द्वेष करेगा, मातु मृत्यु, उनकी माता उनके मृत्यु के समान बन जाएगी, और पितु समन समाना, और पिता जो है उनके लिए यमराज बन जाएगा। सुधा होई विष, जो भगवान और भक्तों से द्वेष करेगा उसके लिए अमृत विष बन जाएगा। सुनु हरि जाना, हरि के जन से जो अपराध करेगा। आगे बहुत सुंदर कहता है, मित्र करई शत रिपु के करनी। राम और सीता से जो द्वेष करेगा उनका मित्र हजारों करोड़ों शत्रु के समान बन जाएगा। ता कर विबुध नदी बैतरणी, और गंगा नदी उसके लिए वैतरणी, वो नरक में बहने वाली नदी बन जाएगी जो भगवान और भक्त का अपराध करेगा। सब जग ताही अन लहू ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। संसार में, जगत में कहीं भी उसे पनाह नहीं मिलेगी जो भगवान और उनके भक्त से अपराध। तो जयंत को कहीं भी पनाह नहीं मिली, लोक लोकांतर में भागा, और राम जी का वो बाण, तिनका स्वरूप ब्रह्मस्त्र उनके पीछे पीछे भाग रहा है। जब इस प्रकार से जयंत परेशान, और इतना परेशान हुआ तो बुद्धि तो आ गई, उसके मन में, हृदय में भावना भी आ गई कि मैंने गलती की है। लेकिन जयंत को कोई आश्रय नहीं मिला। हमारे वहां कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका संत साधु होता है। जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती उसे कोई भक्त पनाह देता है। क्या हुआ? जयंत विचरण करते 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 परेशान होते हुए जा रहा था, नारद जी का दर्शन हो गया। नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चिंत संता। पठवा तुरंत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई। जयंत ने अपराध किया था, लेकिन अपने किए हुए अपराध का एहसास था उसे फीलिंग्स थी, एहसास था कि मेरे से गलती हुई। नारद जी को दया आई। नारद जी को दया, किसी को, उनके बाप को दया नहीं आई, माँ को नहीं आई, दादा को नहीं आई, शिव ब्रह्मा किसी को दया नहीं आई, और नारद मुनि को दया आई। कारण उसके विषय में यहां लिखते हैं, लागी दया कोमल चित संता। क्योंकि संतों का चित्त जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है।
संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय ताजे माखन जैसा होता है। अमूल बटर वालों ताजा माखन आप क्या जानो। आजकल का माखन तो किसी के सर पर मारो तो बेहोश होकर गिर जाए, लेकिन गाय के दूध का फिर दही बने और दही से माखन बने और ताजा जो नवनीत होता है, वो नवनीत बहुत कोमल होता है। सो संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय उस ताजे माखन के समान कोमल होता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, कहा कवि, कवियों ने ये कहा लेकिन कह ही न जाना। लेकिन कवियों को कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि संतों का हृदय उस ताजे माखन से भी अधिक कोमल होता है। कैसे? वो जो माखन होता है ना, उसके नीचे आग लगाओ, जब माखन को आंच लगती है तब वो पिघलता है। लेकिन संतों का हृदय दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है। संतों का हृदय किसी अन्य दुखी को देखकर पिघल जाता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। गरुड़ जी, काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़ संतों का स्वभाव सुनो। पर उपकार, संत जो होते हैं ना, उसका जीवन दूसरों के लिए होता है, वो अपना कुछ नहीं देखते। उसके हृदय में इतना कोमल होता है कि वे दूसरों के दुख देख नहीं पाते। इसलिए यहां पर नारद मुनि जयंत को पठावा। अब मुझे बताइए, किसी संत को किसी के ऊपर उपकार करना है तो वो क्या करेगा? आजकल के बापू बाबा की तरह एक पीठ पर एक धब्बा मार देगा, या लाल चटनी लीली चटनी खाने को कहेगा? नहीं, मुझे बताओ, ये रामायण आपके सामने है। समोसा के साथ हरी चटनी खाओ, सब ठीक। नारद जी ने ऐसा कहा? या नारद जी ने कुछ मतलब कोई जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर, क्या क्या इतिहास क्या कहता है, रामायण में क्या लिखा है? आप देखो, आप क्लियर, आप चौपाई देखो। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत विकल है, टेंशन में है, चिंता में है, प्रॉब्लम में है। तो लागी दया, नारद जी को दया हुई, क्योंकि कोमल चित संता, संतों की चित कोमल होते हैं। ओके, तो नारद जी ने उपाय क्या किया, सॉल्यूशन क्या किया? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, पठवा। पठवा समझते हैं? पठवा माने पढ़ाया, सुनाया। एक संत, एक गुरु अपने आश्रित का कल्याण उसे पढ़ाकर, उसे कुछ सुनाकर ही कर सकता है। तो पठवा तुरंत राम पहिताही। नारद जी ने जयंत को कुछ पढ़ाया, कुछ सुनाया, और पठवा माने भेजा। कहाँ? राम जी के पास। नारद जी ने जयंत को उपदेश दिया और राम जी के पास भेजा। बोले, तूने अपराध सीता राम का किया है और आश्रय तू पूरी दुनिया में सब लोगों का ले रहा है। अरे जिसका अपराध किया है उसका आश्रय ले, उससे माफी मांग। कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। राम जी बड़े कृपालु हैं, तुम उसे प्रार्थना करोगे क्षमा कर देंगे। अब जयंत नारद जी के कहने पर राम जी के पास कांप रहा था। वो बिल्कुल कांपते कांपते राम जी के पास आया और राम जी का तो बाटला फट गया था। राम जी तो सोचे इसकी 21 पीढ़ी को आज मिटा दूं, क्योंकि इसने आज जो अपराध किया है न भूतो न भविष्यति, आज के बाद ऐसा कोई करना न चाहिए। तो राम जी तो पूर्ण तैयारी में बैठे थे, और जैसे ही राम जी ने जयंत को देखा तब तक तो राम जी धनुष बाण लेकर आ चुके थे, और राम जी अपना धनुष बाण उठाकर मारने ही जा रहे थे। सीता माता की महिमा देखो आप। सीता जी राम जी के चरणों में बैठ गई
प्रभु आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अरे नहीं, इसने तेरे छाती पर चोट मारी है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। सीता जी ने कहा कि प्रभु बताओ मैं कौन हूं? मैं जगत जननी हूं, मैं जगत को जन्म देने वाली हूं, और ये सब लोग कौन? मेरे ही तो पुत्र है, मेरे ही तो जीव है। और एक बेटा कभी कभी दूध पीते हुए अपनी मां के हृदय में चोट मार देता है, तो क्या मां उस बेटे को छोड़ देती है? कभी कभी मां को खून भी निकल आता है तो मां उस बेटे को त्याग देती है। प्रभु ये समझ कर कि ये हमारे बच्चे हैं और इसे गलती हो गई, भले मुझे खून निकला, आप इसे क्षमा कर दो। कितनी दयालु, कितनी कृपालु है जनक तनया जगत जननी माता सीता। इतना बड़ा अपराध करने वाले अपराधी के लिए आज प्रभु रामचंद्र के चरणों में क्षमा याचना मांग रही है। जयंत की बात नहीं सुनी, मुझे तो लगता है यहां पर सुनी कृपाल अति आरत बानी। राम जी ने सीता जी की बात को सुनकर, राम जी को क्रोध तो था, लेकिन सीता जी ने जब इस प्रकार से सिफारिश की क्षमा याचना, तो वैसे ही हुआ ना जैसे जगाए मदाई ने नित्यानंद प्रभु का माथा फोड़ दिया और उनको खून की धारा बहने लगी, और चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र और उसका गला काटने ही जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उसे रोक दिया। ठीक उसी प्रकार परम कृपालु, परम दयालु श्री सीता माता राम जी से कहती कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने कहा कि भाई इसने पाप तो किया है, और राम जी ने धनुष बाण भी चढ़ा दिया था। तो राम जी ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी। ये कथा शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। पार्वती, उस समय राम जी ने उस कौवे को एक आंख फोड़ के छोड़ दिया। गोस्वामी जी अपनी ओर से बहुत सुंदर कमेंट देते हैं, किन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर वध उचित। कितनी बड़ी बात। जयंत का जो दोष था, उस दोष के परिणाम में उसका वध ही उचित था। लीगली जयंत ने जो किया था, मने बोलो बाहुबली याद आवे है? वो क्या होता है, काटते हैं उसका गला, क्या उंगली नहीं गला काटते, वो डायलॉग याद नहीं है, मुझे याद होता तो मैं भी सुना देता। तो उंगली नहीं काटते, उसका गला काटते हैं, मुझे नहीं याद आवे। तो यहाँ पर वही कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर वध उचित। जयंत ने जो दोष, जयंत ने जो किया था, उसके लिए जयंत को मार देना ही उचित था। लेकिन विचार करो, प्रभु छाड़ेऊ करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसको केवल एक आंख फोड़कर उसे छोड़ दिया। इससे बड़े कृपालु, इससे बड़ा दयालु इस धरती पर कौन हो सकता है? ऐसे राम जी की शरण ग्रहण करके हम भवसागर को पार हो सकते हैं, इस 84 के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे भगवान रामचंद्र की हमको शरण ग्रहण करनी है। तो राम जी सीता मैया के साथ रघुपति चित्रकूट बसी नाना, यहाँ चित्रकूट में रहकर 13 वर्ष तक सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं।